मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं द चैप्टर 7 ऑफ द एनसीईआरटी। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस पढ़ाई को। तो आज हम पढ़ेंगे मार्केट्स के बारे में। मार्केट्स होता क्या है, कैसे हम मार्केट्स का यूज़ करते हैं, हमें क्या नीड है मार्केट की। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक पेन की ज़रूरत है, एक फ़ोन की ज़रूरत है, या आपको सुबह खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, फ्रूट्स लाना होता है। तो ये सब के लिए आपको क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। क्योंकि जब तक मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक आपको सारी जो भी सहूलियात है वो नहीं मिल पाएंगी। जैसे आपकी नीड्स है वो आपको नहीं मतलब यू कांट एफर्ट देम, यू कांट गेट देम। तो उसके लिए मार्केट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स द मार्केट्स अराउंड अस। कैसे कैसे मार्केट्स हमारे अराउंड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखिए, देयर आर बनानाज, यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे आपका माउस है, दीज आर द चिप्स एंड अदर थिंग्स। ये सब आप कहाँ से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं। तो हमारे जो आसपास के जो मार्केट्स हैं ना वो कैसे हैं, क्या उनमें क्या होता है, किस जगह को हम मार्केट बताते हैं। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो मार्केट होता है ना एक्चुअली किस प्लेस को मार्केट बोला गया है। The market is a place where buyers and the sellers are involved in sale and purchase of the goods. It establishes a good link between the producer and the consumer. तो क्या होता है आपका मार्केट, ये ऐसी जगह है, ठीक है, आपके सोसाइटी में या आपके एरिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स एंड द सेलर्स, ठीक है, देर आर बायर्स एंड देर आर द सेलर्स। बायर्स किनको बोलते हैं, हमें बोलते हैं, यानी कि जो कंज्यूम करते हैं, हमें ख़रीदना है चीज़ें, जिनको हम कंज्यूमर्स ही बोल सकते हैं। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, दे आर द लोकल पीपल, जो जिनको ख़रीदना है, जिनको यूज़ करना है, जिनको नीड पूरी करनी है। तो जहाँ पे बायर्स और सेलर्स की ने बोला गया है, सेलर्स आर द पीपल हु सेल द थिंग्स। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके शॉपकीपर्स होते हैं, आपके हॉकर्स होते हैं, जैसे कि वेंडर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, या एनीबडी जो कहीं भी कुछ भी बेच रहा हो उसे हम कहते हैं सेलर। सेलर इज़ अ पर्सन हु सेल्स द पर्टिकुलर गुड्स। लेकिन आपको पता है कि जो ह्यूमन नीड्स है ना वो सिर्फ एक ही नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल हमें क्या क्या नीड्स है, हमें चाहिए खाना पीना भी, हमें कपड़ा भी चाहिए, हमें ग्रोसरी भी चाहिए, हमें फेस्टिवल्स के लिए अलग अलग ड्रेसेस भी चाहिए। हमें इन सब के लिए अलग जो भी शॉप्स है ना अलग अलग शॉप्स पे जाना पड़ता है, बिकॉज आप सब चीज़ें एक ही शॉप पे नहीं ले सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें एक शॉप पे नहीं मिल सकती। जैसे आप इस मार्केट को देख लीजिए, इस पिक्चर को देख लीजिए, यहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग मार्केट है। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपके सब्जियों का मार्केट है, यहाँ पे आपकी ज्वेलरी का मार्केट है, एंड यहाँ पे आप क्या कपड़ों का मार्केट लगा है, ये देखिए कपड़ों वाला मार्केट लगा है। तो आपको हर नीड के लिए अलग शॉप पे जाना पड़ता है। तो उस शॉप को आपको देखना पड़ता है कि मुझे आपकी जो नीड है ना उससे अकॉर्डिंग आप शॉपिंग पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मॉर्निंग वेजिटेबल्स लाते हो, आप कहाँ जाएंगे, सब्जी मंडी जाएंगे, या फ्रूट वेंडर या जो रास्ते में हॉकर होता है ना उससे से आप सब्जियाँ लेते हैं। तो दीज आर द वेज, ये जिस तरह हम लोग शॉपिंग्स करते हैं, हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। फिर उन चीज़ों को खरीदने के लिए हमें कौन से मार्केट जाना होता है वो हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो इसीलिए जो मार्केट है ना ये अराउंड अस है। अराउंड मीन्स कि हमारे आसपास मार्केट्स बहुत एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नीड्स होती है, हमारे खाने पीने की नीड, हमारे पहनने की नीड, हमारे फ़ोन्स की नीड, हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की नीड्स, जो भी हमें नीड्स होती है, या हमारे घर की फर्निशिंग की नीड्स, ये सारी कौन कंप्लीट करता है, आपकी मार्केट्स कंप्लीट करता है। अब जो आपकी बुक में है ना दैट्स द टाइप्स ऑफ द मार्केट्स। आपकी जो बुक में है ना क्या क्या टाइप्स ऑफ मार्केट्स को डिस्कस किया गया है। तो जो पहला है इट्स अ वीकली मार्केट। पहले आपके यहाँ पे वीकली मार्केट्स की बात की गई है, उसके बाद नेबरहुड मार्केट्स की बात करी, उसके बाद शॉपिंग मॉल्स की बात करी है, एंड देन जो आपके चैप्टर है वो बात कर रहा है चेन ऑफ मार्केट्स की। यानी कि जो मार्केट का चेन है वो कैसे चलता है, कैसे स्टार्ट होता है। एक प्रोड्यूसर होता है जो चीज़ को बनाता है, फिर वो जाता है होलसेलर के पास, फिर वहाँ से ट्रेडर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर फाइनली एक कंज्यूमर के पास ये पहुँचता है। यानी कि जो आप मार्केट इतना सिंपल आपको दिखता है ना, एक शॉपकीपर के पास जो एक चीज़ पहुंचती है ना, पहले वो बहुत सारे स्टेज से गुजर चुका है। कैसे? क्योंकि पहले उसमें एक प्रोड्यूसर की ज़रूरत होती है, प्रोड्यूसर के बाद वो ट्रेडर के पास पहुंचता है, फिर रिटेलर के पास पहुंचता है, एंड देन फाइनली वी गेट आवर गुड्स। उसके बाद हमें अपने गुड्स मिल जाते हैं। जो मेनली प्रोड्यूसर है ना उससे जैसे कि फार्मर्स होते हैं, या कोई भी हो सकता है जो भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करे, जैसे आपका लैपटॉप मैन्युफैक्चरर कोई होता है, फ़ोन मैन्युफैक्चरर कोई होता है, तो वो सप्लायर बन जाता है, आपका प्रोड्यूसर हो जाता है। उसके बाद वो ट्रेडर्स के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, उसके बाद आपका पहुँच जाएगा वो कहाँ पे,
टू द रिटेलर्स, उसके बाद रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास ये पहुंचता है। दिस इज़ द वे द मार्केट्स वर्क अराउंड अस। तो अब जो हमारी बुक है ना, उसमें क्या क्या चीज़ उनके बारे में डिस्कशन किया है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे जो हमारी बुक में दी गई है। तो जो पहला डिस्कशन है, इट्स अबाउट द वीकली मार्केट। वीकली मार्केट किसको बोला गया है, तो कहाँ पे जो वीकली मार्केट है ना, कहाँ पे लगता है। अगर आप कभी दिल्ली गए हो या आप कभी लाल चौक गए हो तो आपको पता होगा संडे मार्केट, कभी सुना है लाल चौक में लगता है संडे मार्केट। तो संडे मार्केट में क्या स्पेशल है, वहाँ पे स्पेशल ये है कि आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल उस दिन हो जाती है। एंड उस दिन आपको जो चीज़ें हैं ना, वो आपको चीपर मिलती है। चीपर मीन्स कि उस दिन जो कॉस्ट है ना, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका उतना हाई नहीं रहता, बिकॉज आपको बार्गेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉप्स मिले। उस दिन आपको बहुत ज़्यादा शॉप्स अवेलेबल होते हैं एक ही चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल चप्पल खरीदने जाएंगे एंड जो चप्पल आप खरीदना चाह रहे हैं ना, कहीं से आपको महंगा मिल रहा है, तो आप कहीं उसमें उसी चप्पल के 2-3 शॉप्स लगे होंगे या 2-3 हॉक वेंडर्स लगे होंगे जहाँ से आप वो खरीद सकते हैं। तो जो वीकली मार्केट होता है ना, वहाँ पे जो अक्सर चीज़ें हैं ना, वो मिलती है आपकी सस्ती मिलती है और सारी चीज़ें एक ही दिन अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ फर्निशिंग खरीदना हो, आपको कुछ भी खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, फर्निशिंग, डेकोरेटिव, एनी आइटम यू वांट टू बाय, वीकली मार्केट में आपको सारा चीज़ एक ही मार्केट में अवेलेबल होता है। और जो जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आपको लगता है मंडे मार्केट। फॉर एग्जाम्पल करोल बाग वगैरह जाएंगे तो वहाँ आपका क्या लगता है, मंडे मार्केट लगता है। तो मंडे मार्केट में क्या होता है, सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती है एंड आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलती है। आपको बार्गेनिंग का प्रॉपर एक क्या उसको प्लेटफॉर्म मिलता है, यू कैन बार्गेन फॉर द थिंग्स एंड आप चीज़ों को आराम से मतलब इजीली खरीद सकते हो विद अ बेटर रेट्स। वो होता है फ़ायदा इन द वीकली मार्केट। हाँ, तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, जो वीकली मार्केट होता है आपका, वो क्या होता है, इज़ नेम्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। जो वीकली मार्केट होता है ना, वो एक हफ्ते में किसी एक दिन होता है, ठीक है। हर दिन आपका वीकली मार्केट नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कश्मीर में लाल चौक में संडे को होता है वीकली मार्केट, संडे को संडे मार्केट होता है, उसको हम कहते हैं वीकली मार्केट। वैसे दिल्ली में होता है मंडे मार्केट, ठीक है। जैसे शॉप्स है ना, वो या तो परमानेंट होंगे या तो हॉकेट टाइप होंगे, ठीक है। जो भी शॉप्स है ना, वो क्या लगाते हैं, हॉकेट टाइप बिछाते हैं, मतलब वो रेडी वगैरह लगाते हैं शॉप्स बाहर, अपनी दुकानों के बाहर। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट गुड्स एंड समटाइम्स इवन ऑन द क्रेडिट। कभी कभी आपको क्रेडिट पे भी कुछ देता है, फॉर एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं कर्जा वगैरह जिसको बोलेंगे, तो उस पर भी आपको ये कुछ गुड्स प्रोवाइड करेगा। देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। इंडिया में ऐसे हज़ारों मार्केट्स हैं और लोग अक्सर आते हैं इन मार्केट्स में ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए। और ये जो मार्केट होता है ना, पूरा एक दिन होता है, ठीक है, और शाम को ये मार्केट बंद हो जाता है। तो मनी थिंग्स आर जनरली अवेलेबल इन अ वीकली मार्केट एट द चीपर रेट्स। जो मैंने आपको अभी बोला कि यहाँ पे जो चीज़ें होती है अवेलेबल, वो होती है एट द चीपर रेट्स। जो वीकली मार्केट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा शॉप्स वहाँ पे होते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे अच्छा खासा कंपटीशन भी होता है बिटवीन द शॉप्स। एक जो एडवांटेज है ना वीकली मार्केट, वो ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है एट वन प्लेस। जैसे आपको दुकान मतलब कपड़े की शॉपिंग करने के लिए अलग दुकान पर जाना पड़ता है, ग्रोसरी के लिए अलग, यूटेंसिल्स के लिए अलग। लेकिन जो वीकली मार्केट है ना, वहाँ पे आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलेंगी। कपड़े का दुकान पे साइड में लगा होगा, यूटेंसिल्स का दुकान साइड पे लगा होगा, एक और साइड पे जूते का दुकान लगा, सारी दुकानें मतलब इन द लाइन होगी, इन द क्यू होगी। तो वीकली मार्केट का आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको जो सारी चीज़ें हैं ना, एक ही जगह पर मिलती हैं। उसके बाद आपकी जो बुक में है ना, वो है शॉप्स इन द नेबरहुड, यानी कि जो आपके नेबरहुड में शॉप्स दिखते हैं। तो नेबरहुड क्या होता है, जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कोई छोटी मोटी शॉप होती है, 2-3 शॉप्स होती है। तो उन शॉप्स में आप कैसे जो चीज़ें हैं ना, वो कैसे आप लेते हैं। तो नेबरहुड में बहुत सारी शॉप्स होते हैं जो बेचते हैं सामान और कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अक्सर हम जो मिल्क वगैरह चीज़ें होती है, जैसे डायरी होती है, ग्रोसरी होता है, वो हम कहाँ से लाते हैं, नेबरहुड शॉप से। बिकॉज उसके लिए हम ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, मॉर्निंग में उठ के हमें टी चाहिए और उस टी के लिए जो दूध हम लाते हैं ना, वो हमें ईजिली अवेलेबल होना चाहिए फ्रॉम द वॉकिंग डिस्टेंस। तो उस सुबह उठ के हम लोग क्या लाते हैं, मिल्क लाते हैं। उसके बाद ग्रोसरी शॉप से हम लोग लाते हैं कुछ सामान वगैरह जो आपको चाहिए फॉर द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, एग्स वगैरह फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर्स नियर बाय, जो हमारे करीब होते हैं। ये शॉप्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं बिकॉज एक तो वो हमारे घर के नज़दीक है, दूसरा हम लोग वहाँ पे किसी भी हफ्ते के किसी भी दिन जा सकते हैं इन शॉप्स में। मॉर्निंग अर्ली भी जा सकते हैं, दिन में कहीं कभी भी जा सकते हैं ईजीली। वहाँ पे हम दिन में 2-3 बार चक्कर भी लगा सकते हैं।
तो ये हैं शॉप्स इन द नेबरहुड जो हमारे लिए ईजीली अवेलेबल है और जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं ना वहाँ पे हम लोग आ जा सकते हैं, हमें उसके लिए कोई गाड़ी वाड़ी का नीड नहीं होना चाहिए। जो ये होता है ना शॉप्स इन द नेबरहुड, ये क्या होते हैं, ये परमानेंट शॉप्स होता है। और वहाँ पे एक और फ़ायदा आपका होता है, ये आपका नेबरहुड है, तो नेबरहुड में क्या आपका एडवांटेज है वो आपको जानते हैं, तो आप वहाँ पे क्रेडिट पे भी सामान ले सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे मंथली रखते हो, आप मतलब बहुत सारी जो लोग हैं या आपके घर में भी होगा, पापा कहीं से लाते होंगे मंथली का सामान ग्रोसरी वगैरह शॉप से, आपके नेबरहुड शॉप से, तो वो उसको लिखता होगा मंथली हिसाब कि आपका जो इस मंथ है 3,000 का आपने सामान लिया है, तो आप अगले मंथ मुझे 3,000 डालिएगा। तो ऐसे उनका ये जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं, जो रूटीन है, जो कैश है ना, उनका जो लेजर्स है ना ऐसे बनता है। तो उसके लिए एक स्टोरी है यहाँ पे, जो सुजाता एंड कविता होती है ना, वो नेबरहुड में जाती ग्रोसरीज लाने, ठीक है। तो वहाँ पे एक शॉप जो मतलब जहाँ पे जो उनको जानते होते हैं वहीं पे वो लोग जाते हैं, तो वो सारा चीज़ लाते हैं, जैसे टैल्क लाता है, शैम्पूज, हेयर ऑयल्स, बहुत सारे ब्रांड्स को देखते हैं वो लोग। तो फाइनली उनको कितना लगता है, 3,000 उनका सारा खर्चा आ जाता है। तो जो उनकी वो ओनर होती है शॉप की, वो लिखती है 3,000 इन द नोटबुक और उनको सारा सामान देती है, बोलती है कि आपकी जो फैमिली है वो आप अगले मंथ खुद पे करेगी। तो ऐसा होता है हमारा नेबरहुड शॉप, जो हमें जानता होता है और जो हमें क्रेडिट पे चीज़ें देने के लिए रेडी होते हैं, उन्हें हम बताते हैं द नेबरहुड शॉप्स। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ना कि जो नेबरहुड में हम लोग क्रेडिट पे सामान लेते हैं ना, उसमें एक नोटबुक रखना इम्पोर्टेंट होता है फॉर द ओनर, या जो बंदा उससे ख़रीद रहा हो, जैसे हम उनसे ख़रीद रहे हैं, तो हमें भी एक नोटबुक अपने लिए होनी चाहिए जहाँ पे हम पूरा हिसाब लिख के रखते हैं कि हमने इस शॉप से कितने का सौदा ख़रीदा है, कितने का सामान ख़रीदा है, उस सामान को हमें नेक्स्ट मंथ पे करना है। तो इसके लिए दोनों का इम्पोर्टेंट होता है क्या मेंटेन करना, एक रजिस्टर को मेंटेन करना, एक नोटबुक को मेंटेन करना, सो दैट कभी इस पे आप लोगों का जो हिसाब है उसमें प्रॉब्लम नहीं हो, कभी ये नहीं बोले कि आपने ज़्यादा लिया, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को एक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए दोनों को लिखना होता है सारा सामान, सारा जो भी हिसाब किताब है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने बाइंग सेलिंग करी है फ्रॉम दैट शॉप, उसका आपको रिकॉर्ड होना मस्ट हो जाता है। दैट्स इम्पोर्टेंट इन द नेबरहुड शॉप। अब आपकी बुक में एक और मार्केट के बारे में बताया, दैट इज़ द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है ना, दे आर मोस्टली फाउंड इन द अर्बन एरियाज़। कहाँ पे देखे जाते हैं? अर्बन एरियाज़ में, जिसमें बहुत ज़्यादा शॉप्स एक ही जगह पे देखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारी शॉप्स एक ही कॉम्प्लेक्स में होंगी, एक कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, उसमें बहुत सारे रूम्स होंगे, उसमें सारे शॉप्स आपको मतलब बहुत ज़्यादा शॉप्स मिलते होंगे एक कॉम्प्लेक्स में, उसे हम बताते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसमें या तो जो मॉल्स रहते हैं, या तो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हैं या तो नॉन ब्रांडेड गुड्स बेचते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा इस शॉप में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। कौन से वाले? जो वहाँ पे गुड्स बेचते हैं। दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दिस शॉप, इन दिस एरिया, ठीक है। उस मॉल को चलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड ये कहाँ पे पाया जाता है? आपका अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे आप गए होंगे बहुत ज़्यादा अर्बन सिटीज़ में जाते होंगे आप, टाउन्स में देखा होगा कि बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, एंड जहाँ से आप लोग आराम से कोई भी गुड्स खरीदते। लेकिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्या है आपका, वहाँ पे एक तो ब्रांडेड गुड्स बिकेगा, लेकिन जो अक्सर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है आपका। मोस्टली जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो मोस्टली एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। आपने खुद भी देखा होगा बहुत सारे प्यूमा, जो भी नुमैरो, बहुत सारे जो भी आपके ये है नाइकी है वगैरह है, ये आपके क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनको प्रमोशन होता है बाय द एडवर्टाइजिंग एंड द क्लेम्स ऑफ द बेटर क्वालिटी। जो कंपनीज प्रोड्यूस करती है ना ऐसी गुड्स को, वो उनको बेचती है, ठीक है, थ्रू शॉप्स इन द लार्ज अर्बन मार्केट्स, और कभी कभी स्पेशल शोरूम्स में भी उनकी अलग अलग शोरूम्स भी होते हैं। और जो नॉन ब्रांडेड गुड्स होता है ना, उसमें कुछ ही लोग एफर्ड कर पाते हैं टू ब्रांडेड वंस, यानी कि जो नॉन ब्रांडेड गुड्स है ना, ज़्यादा वही लोग प्रेफर करते हैं या बाई करते हैं एज कम्पेयर टू द ब्रांडेड गुड्स। क्यों? क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब हम पढ़ेंगे चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।